SN लाइव, सच सबसे आगे। घोषित हो गया, क्या क्या कुछ कहिएगा? मैं तमाम सिवान वासियों को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और ये MLC के चुनाव में विनोद जायसवाल जी को जीत गए हुए हैं, जीते हुए जनप्रतिनिधि को हार्दिक बधाई है। और जीत हुआ है, लेकिन जीत के बाद कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने का काम करते हैं। एक दाढ़ी बाबा पूर्व MLC प्रत्याशी है जो आए दिन अनाप शनाप बक करके राजनीति को गंदा करने का काम कर रहे हैं। और इनका एक ही काम है, सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणवाद चिल्लाना। ये कभी पिछड़ो, अति पिछड़ो, दलितों को नहीं कहते हैं कि टिकट देने का काम किए हैं। ये पूरे दूसरे पर जो आरोप लगाते हैं, अगर इनकी चुनाव की औकात है तो ये चुनाव खुद ही लड़ लिए रहते। निर्दलीय भी चुनाव लोग लड़ता है, पार्टी से जिससे भी लड़ना था। आज यहाँ लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई दूसरे तरफ जा रही है। और ये पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी का जो आरोप लगा रहे हैं कि मंगल पांडे जी ने चुनाव में हार जीत होते रहता है, लेकिन इनकी अपनी कोई भी विनोद जायसवाल के प्रति अगर इन्होंने कहीं घूम करके वोट मांगा हो तो एक उसकी बात थी। ये पूर्वग्रह से ग्रसित होकर के मंगल पांडे जी का नाम लेकर के हाईलाइट होना चाहते हैं। और पूरे सारण कमिश्नरी में गोपालगंज, सिवान, छपरा का सिर्फ इनको ब्राह्मण ही दिखाई देता है। कभी नहीं कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों को भी, अल्पसंख्यकों को भी टिकट मिलना चाहिए। आपसे एक सवाल है कि आप मंगल पांडे के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। हर चुनाव प्रचार में आप उनके साथ साथ रहते हैं। इस तरीके से वो फेसबुक पे आके मंगल पांडे को अपशब्द बोल रहे हैं, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? राजनीति में अपशब्द बोलना, अशोभनीय बात बोलना, अपमानजनक बात बोलने का कोई सम्मान नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, जनता सर्वोपरि है। और गलतियां होती है, उसे भविष्य में जनप्रतिनिधि, राजनेता उसे सुधार करते हैं। कहीं नहीं कमी है, उसको भरने का काम करते हैं। लेकिन ये आए दिन टूना जी पांडे, सिर्फ मंगल पांडे की नहीं, इसके पहले विक्रम कुंवर, अन्य नेताओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका हम निंदा करते हैं। और इनकी, अगर हमने विधानसभा चुनाव 2020 में इसके लड़ा रहता तो आज इनके भाई बच्चा पांडे नहीं जीते रहते। इनकी औकात हमने 2015 में दिखाने का काम किया है कि 2015 में चुनाव लड़ करके इनके भाई को हराने का काम किया है। और जीतने के बाद अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप जनप्रतिनिधि पर कि आप नहीं निकलना, नहीं आना, मंगल पांडे के प्रति या किसी के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना निंदनीय बात है। आखिर क्या वजह क्या है कि टूना जी पांडे इस तरीके से फेसबुक पे आके लाइव किसी को भी बोल देते हैं? अभी हाल ही में पटना के एक पत्रकार हैं, उनको भी आके अपशब्द टूना जी पांडे बोलते हैं। ये इनकी मंशा हो गई है, इनकी ये है कि हम अगर कुछ भी बोलेंगे उससे हाईलाइट होंगे। इनकी ये सोच गलत है। ये चाहते हैं हम किसी तरह बोल करके भविष्य में किसी पार्टी से टिकट ले लें, दूसरे के तलवे चाटने का बात कर रहे हैं। ये खुद भी अपना दूसरे का तलवा चाट रहे हैं कि आने वाला आगामी समय में हमें लोकसभा का टिकट मिले, जबकि ये होने नहीं जाएगा। जनप्रतिनिधि हो या जनता हो, जनता ये सब समझ चुकी है कि कौन नेता कैसा है। एक भी इन्होंने 7 साल MLC रहा है, एक भी उपलब्धि बतावे कि सिवान के लिए दूसरे को जो दोष देते हैं, एक भी उपलब्धि अलग से हट करके इन्होंने काम किया हो जो जनता इनको याद रखने का काम किया हो। इनका एक ही उद्देश्य है, मंशा है कि दूसरे को अपशब्द करके हाईलाइट करना, जो निंदनीय है, गलत बात है। राजनीति में लड़ाई होती रहती है, जीत हार होती रहती है। और किसी के प्रति, चाहे मंगल पांडे जी हो या किसी के प्रति, ये हमेशा शब्दों का बात या शोभनीय बात बोलना। अभी जब चुनाव हार गए हैं, ये हारने के बाद टिकट लेकर नहीं लड़े। अगर इनकी औकात थी तो ये भी चुनाव मैदान में आते और जीत के बीजेपी से एक उम्मीदवार थे।
बीजेपी के ये नेता रह चुके हैं, बीजेपी का एमएलसी रह चुके हैं, ये भी आते निर्दलीय चुनाव लड़ के अगर जीत के दिखाते तो एक मैसेज जाता कि हमने जिस तरह सच्चिदानंद साय जीत के गए उस तरह अगर ये भी इनकी भी हिम्मत थी, हिमाकत था, तो सच्चिदानंद राय की तरह जीत के ये भी जाते और दिखाते कि नहीं हम बीजेपी में जीत करके हम आए हैं और देखिए इनका एक ही। टुन्ना जी पांडे ने फेसबुक लाइव में आके साफ तौर पे कसम खा लिया है कि जब तक हिना साहब राज्यसभा नहीं जाएंगी तब तक वो ताउम्र चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि हिना साहब राज्यसभा जाएंगे कि ये नहीं चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और इसमें संभावनाएं बने रहती है। ये जिस तरह दूसरे को बोल रहे हैं तलवा चाटने की बात, उसी तरह ये भी तलवा चाट रहे हैं, ये भी यही बात बोल करके लोगों को प्रभावित कर रहे हैं कि हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये हो जाएगा। आने वाला समय बताएगा, चुनाव जीत जाना एक बार, उसके बाद में इनको पता चलेगा कि चुनाव में जब ये लड़ने आएंगे तो पता चलेगा। और ये अगर इस तरह के इनका अगर ट्रेंड रहा गाली गलौज करने का, तो एक नहीं हजारों लोग गाली गलौज करने पर भी करने से इनका ये सब चीज अच्छा और शोभनीय बात नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि कितना लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात पक्ष विपक्ष की भूमिका रहती है, लेकिन लोकतांत्रिक पर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके और किसी को आधार बना करके हार जीत के आकलन करना और इस तरह का से ये संभव नहीं है। अभी सीमांत की राजनीति में दम उथल पुथल मचा हुआ है, उसके बावजूद भी टुन्ना जी पांडे लाइव आके फेसबुक पे इस तरीके से बातचीत अपना शब्द आपके मंगल जी पांडे को बोल देते हैं, जो कि आप मंगल पांडे के बेहद करीबी माने जाते हैं। सारे चुनाव प्रसार में आप उनके साथ साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी अब इनको कौन समझाए, या ये दूसरे भाषा ही समझना जानते हैं। अब अपना भाषा भाषा इनकी संयमित नहीं है, सम्मानजनक नहीं है। तो जनप्रतिनिधि ये रह चुके हैं 7 साल और ये इस तरह कभी पत्रकार के लिए अशोभनीय बात बोलना, कभी पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर के लिए, कभी दूसरे के लिए, और ये इतनी इनकी अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है, इनकी अपनी सम्मान और पद के भी ख्याल नहीं है। अब ये इस तरह से अशोभनीय बात लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रति अपमानजनक शब्दों का कोई स्थान नहीं है। चुनाव में हार जीत होते रहता है और लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता ही कुर्सी पर बैठाती है और जनता ही कुर्सी पर उतारती है, और ये सब चुनाव में पता चलता है। अब अपना परिचय दे दीजिए। महादेव पासवान, पूर्व प्रमुख पचरुखी, सिवान।